तो दोस्तों अभी मधुबनी जिले में जो है किसी भी पंचायत का किसी भी उप स्वास्थ्य केंद्र जो था उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। स्पेशली हम बात करें बाबूआड़ी के 20 पंचायतों की, तो यहाँ भी किसी भी पंचायत में अगर उप स्वास्थ्य केंद्र ये वाला जो था ये बना हुआ था, जो आज से 15-20 साल पहले बना था, तो वो अभी लटका हुआ है, उसका कुछ भी उसमें नहीं हुआ है। लेकिन सोनमती पंचायत कहीं ना कहीं एक ऐसा पहला पंचायत है जिसने पंचायत सरकार भवन भी जो है उसको भी सुचारू रूप से चलाने का काम किया है। और आज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जोर शोर से जो है तैयारियाँ चल रही है कि बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर ही कह रहे हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र को भी जो हम चलाने का काम करेंगे, उद्घाटन कर देंगे और साथ साथ एम्बुलेंस भी देंगे। तो आपको हम कहेंगे कि ऐसे मुखिया एवं समाज सेवी लोगों को जो है मनोबल बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्रतिक्रिया दीजिए, और साथ ही साथ अपने पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी भेजिए और उनको दिखाइए कि जब वहाँ हो सकता है तो आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि सेम परिस्थितियाँ यहाँ के लिए भी थी, 15-20 सालों से यहाँ भी काम अटका हुआ था, यहाँ भी बहुत सारी असफलताएँ थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई सही व्यक्ति पद पर आता है तो वो परिवर्तन कर सकता है। यहाँ का मैं पहले फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, ये यहाँ का जो पहले का फ़ोटो है जहाँ पे जंगल था, यहाँ ये भवन कुछ भी नहीं बना हुआ था इस तरह से। लेकिन अभी एक सही व्यक्ति के आने से कहीं ना कहीं कितना परिवर्तन आ सकता है वो देखिए। इसी तरह से अगर हम लोग एक मुखिया बदलते हैं तो इतना परिवर्तन होता है, तो सोचिए मुखिया, जिला परिषद, विधायक, MP, MLA और सब कुछ हम लोग मान लीजिए सही व्यक्तियों को चुनेंगे, जाति पाति ये सबसे ऊपर उठ के चुनेंगे, तो सोचिए कितना विकास होगा। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ सोनमती पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र में, जिसका जीर्णोद्धार जो है वो जोर शोर से चल रहा है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। और अभी जो मेरे साथ हैं वो इस उप स्वास्थ्य केंद्र के जो भूदाता थी उनके नाती हैं ये, तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या ये कहना चाहेंगे इस काम को होते हुए देखकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है बलभद्र झा। मैं जो सोनमती उप स्वास्थ्य केंद्र पर बैठा हूँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है हमको भी, और 2-4 गांव का समाज को भी अच्छा लगता है। नूतन झा मुखिया के अध्यक्षता में वो आज 15 साल 16 साल पहले एक बार जो बना हॉस्पिटल, तो ईंट भी हो गया फिर जो बना तो वो भी चालू नहीं हुआ। हम लोगों को था नहीं भरोसा जो होगा हॉस्पिटल, तो विजय झा जिंदाबाद, विजय झा जिंदाबाद, इन्हीं के अध्यक्षता में अभी जो बना है हॉस्पिटल। और उनसे विजय बाबू से हम कहना चाहते हैं जो और अच्छा डॉक्टर यहाँ आवे, अच्छा नर्स आवे, कंपाउंडर आवे, जो पूरा समाज को 2-4 गांव आदमी को फायदा हो। मेरा नानी ने नानी का क्या नाम था, थोड़ा वो बताइए, और नानी ने ये ज़मीन कैसे दिया था? हाँ, मेरा नानी ने हाँ नानी का नाम स्वर्गीय गुलाबती मिश्राइन जी। वही लिखे जमीन दाता वही है। हाँ बस। अच्छा, आपकी नानी को तो यहाँ पे कोई दवाई नहीं मिला, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बुढ़ापे में यहाँ पे कुछ दवाई मिलेगा, कैसा महसूस करते हैं? वो जो हमको बहुत है भरोसा, और उसके बाद मैं भी खुश हूँ, और जो मेरा 2-4 गाँव का समाज को लोग भी बहुत खुश है विजय बाबू से। तो ये देख लीजिए, इनकी नानी ने इस ज़मीन को डोनेट किया था, अब तो वो स्वर्गवास हो चुकी हैं, लेकिन उनके नाती अभी मेरे साथ थे और ये बहुत बता रहे हैं कि मेरी नानी का जो सपना था वो साकार हुआ, जिसमें कि यहाँ के जो मुखिया नूतन झा हैं और मुखियापति विजय झा के सहयोग से ये काम हो रहा है। इसके लिए इन्होंने विशेष धन्यवाद दिया है। सोनमती पंचायत के मुखियापति हैं विजय झा। और क्या विजय जी क्या कहना चाहेंगे, जो काम तकरीबन 4 पंचवर्षियों में नहीं हो सका और आपके मुखिया बनने के 1.5 साल के भीतर आपने कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? कितना चैलेंजिंग था और ये करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। कहना ये है कि सर पिछले 4 पंचवर्षीय में 20 सालों से ये उपेक्षित था, उपेक्षित दृष्टिकोण से देखा जा रहा था। ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उतना अनुभव उस टाइम में मुझे नहीं था। जब मैं पंचायती चुनाव में आया तो उस समय हमने एक घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसमें 10 और 12 घोषणा हमने
किया था। तो कॉलम नंबर 4 पे ये घोषणा है कि पंचायत में जितने भी उपस्वास्थ्य केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र है उसको सही ढंग से संचालित किया जाएगा। तो लगभग 9 महीना से मैं इस उपस्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार के लिए पड़ा हुआ हूँ। विशेष आभार हमारे CS साहब को, सुनील झा जी को, जिन्होंने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया और आज हम लोगों के बीच में ये जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो हमारे से या मुझसे इस तरह की काम हो रहा है जो मास लेवल पे सभी को फ़ायदा होगा। इसका उद्घाटन आप कब तक कर देंगे और यहाँ लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? देखिए, एक्चुअली मेरे मन में था कि इसको 1 तारीख को इनाग्रेशन किया जाए। इसमें हमने कई पदाधिकारी से बात भी कर रखा था, लेकिन चूँकि मिस्त्री लेबर का वर्क है तो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया। तो मैं सोच रहा था कि हमारे पंचायतवासी को 1 तारीख को एक नया गिफ्ट दिया जाए। सो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका ये। तो आने वाले हफ्ते में या 7 तारीख के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसका इनाग्रेशन किया जाए। तो इस बार पिछले वर्ष नए वर्ष में आपने क्या गिफ्ट दिया था और इस बार जो नए वर्ष में हैं आप ये दे रहे हैं? पिछले वर्ष हमने 101 पौधारोपण करके नया साल का सेलिब्रेट किया था। इस साल हमने सोचा था कि इस हॉस्पिटल का इनाग्रेशन किया गया, लेकिन नहीं हो सका। कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले साल के पहले वीक में हम कोशिश करेंगे कि जनता को ये चीज़ समर्पित करें। और डॉक्टरों से भी हमने बात कर रखा है, प्रभारी से भी बात कर रखा है। हमारे इस उप स्वास्थ्य केंद्र में 2 ANM भी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। यहाँ प्रभार लेने के लिए आई भी थी, लेकिन हमने उनको कहा था कि जो ये अभी बन के तैयार नहीं हुआ है तो आप बाबूबड़ी में प्रभार ले लें, तब तक बनते कि आपको बुला लिया जाएगा। तो कोशिश करूँगा कि आने वाले फर्स्ट वीक में इसको कर लिया जाए। आप जब मुखिया बने तो उस मुखिया आपकी धर्मपत्नी जब मुखिया बनी तो उसके बाद इस विषय को आपने सबसे पहले कहाँ उठाया था और इस विषय से संबंधित या इस जो काम से संबंधित जानकारियाँ आपको कैसे मिली? देखिए, इसका लगभग 18 से 20 साल पहले एक स्वास्थ्य योजना मिशन का एक ही योजना था, जिसके तहत हर एक ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनना था। तो उस टाइम में प्रखंड स्तर के जो बड़ा बाबू होते थे या लिपिक होते थे, उन्होंने इस काम का जिम्मा उठाया था। तो इसका 8.5 लाख के आसपास, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 8.5 लाख या 9 लाख के आसपास में इसका टेंडर था, जिसमें 5.5 लाख रुपए का भुगतान उस समय हो चुका था। तो किसी न किसी कारण वो योजना बंद हो गया या क्या हो गया उतना डीपली नहीं पता, बट हमने प्रखंड स्तर से इसकी सारी जानकारी उपलब्ध की। फिर प्रखंड स्तर से पत्राचार किया गया, उसके बाद में जिला से भी पत्राचार गया, सिविल सर्जन से भी हमने बात किया। बात हमने राज्य सरकार तक स्वास्थ्य विभाग में इसको ले गया, वहाँ से फिर फॉरवर्ड हुआ। तो हमने इसके लिए कई सारे पापर बेले हैं, तो ओपनली इतना कहना ठीक नहीं कि कहाँ क्या क्या करना पड़ा, लेकिन पिछले 9 महीना से हमने इसके लिए पूर्व से जो आवंटित राशि थी उसी में हो गई या इसे किसी नई योजना से करना पड़ा? नहीं, इसको नया योजना से किया। इसको खष्टम वित्त आयोग से किया जा रहा है, चूँकि बाउंड्री वॉल वगैरह और जीर्णोद्धार का काम खष्टम वित्त आयोग से ही होता है। तो ये नया योजना है, जिस टाइम में हो चुका था वो क्लोज हो चुका है योजना, और उस योजना को भी नहीं उसमें अब नहीं निकल सकता है, चूँकि योजना क्लोज हो चुका है वो। इसको हमने सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग का ये प्रॉपर्टी है, तो हमने ग्राम पंचायत में पहले लिया, तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो हमारा अधिकार से बाहर था। तो हमने ग्राम पंचायत में लेने के लिए कई सारे पापड़ बेले कि इसको ग्राम पंचायत में लिया जाए पहले, तभी जाके कोई मुखिया या कोई भी आदमी इसको कर सकता है ग्राम पंचायत लेवल पे। तो बहुत सारा तकलीफ हुई थी, लेकिन कोई नहीं। हाँ, अभी रनिंग में खष्टम वित्त आयोग से ये चल रहा है। अनुमानित लागत 10.5 लाख रुपया का है इसका, जो उतना लग जाएगा। अच्छा, आपकी ये वीडियो देख करके हो सकता है मधुबनी जिला के बहुत ऐसे पंचायत के जनप्रतिनिधि जो नए बने हैं, वो अगर आपसे मदद मांगेंगे तो क्या आप उनको मदद करेंगे इस तरह का जो उनके भी पंचायत में अगर योजना लटका हुआ है, क्योंकि लोगों को मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है ऐसे में? जी, निश्चित रूप से हमसे जितना बन पड़ेगा। सिर्फ सोशल वर्कर होने के नाते तो ऐसा नहीं है कि मेरे पंचायत में ही जनता है और वही सोशल वर्क हो सकता है। मैं कहीं भी जिला स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी, कहीं भी अपना सोशल वर्क कर सकता हूँ, जनता को लाभ पहुँचा सकता हूँ। तो कोई भी मुखिया जी या और कोई भी आदमी यदि हमसे किसी तरह का लाभ लेना चाहें, हमसे कुछ मदद हो सकेगा, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैं लोगों के काम में आ पा रहा हूँ। जब आपने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया था उस वक्त यहाँ की स्थिति क्या थी और क्या कुछ यहाँ पे बना हुआ था, और आपने जो बनाया है तो आपको क्या कुछ बनाना पड़ेगा?
नहीं, ये पहले तो सबसे पहले तो ये काफ़ी खंडहर के जैसा था। आपको दिखा देते यदि मेरे पास फ़ोटो तो उपलब्ध नहीं है अभी। खंडहर के जैसा था और पूरा जंगल था, यहाँ लोग आने में भी कतरा रहे थे। चौक है हमारा, फ्रंट साइड में हमारा चौक है, वहाँ पे लोग बसे हुए हैं, तो इधर आना भी नहीं चाहते थे लोग। सांप कीड़ा का झुंड था, जंगल के जैसा बना हुआ था। एक महिला थी, वो इसमें रह रही थी, तो उनको भी हम लोगों ने, उनके पेरेंट्स या उनके जो गार्जियन है वो अपने जगह पे उनको शिफ्ट कर दिया गया। हमने आग्रह किया था कि जो यहाँ से आप चले जाइए, अब यहाँ पे हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार होगा, तो उन्होंने सहज से स्वीकारा इसको कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी समाज के लिए ही बात है। तो वो अपने घर चले गए। और यहाँ काफ़ी जंगल था, मतलब एक खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका था ये। लेकिन आने के बाद यहाँ पे क्या कुछ करना पड़ा सबसे पहले? यहाँ पे कोई ख़ास नहीं, बस महिलाएं से बात किया हमने, उनके पेरेंट्स से बात किया, वो अपने घर में शिफ्ट हो गए। यहाँ पे हमने कहा कि एक मेन गेट लगना है, तो यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी बताए कि कोई बात नहीं, ये सबके भला की काम है, तो आप निश्चित रूप से, हमको यदि हटना पड़ेगा यहाँ से तो हम हट जाएंगे, आप मुझे यहाँ से जाना भी पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो वो लोग भी काफ़ी पॉजिटिव में लिए हैं इस बात को, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। भवन में क्या कुछ ऐड करना पड़ा? जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ है, यहाँ पे खिड़की है, प्लास्टर हुआ है, पुट्टी भी शायद कलर किया है आपने। ये सब पहले से ही था या कुछ? नहीं, ये सार बता तो रहा हूँ, पूरा खंडर हो चुका था, कुछ नहीं था इसमें, न प्लास्टर था, न गेट था, न खिड़की था, न डोर था, न फर्श था, न ज़मीन था, कुछ नहीं था, न पेंटिंग था, न डेंटिंग था, न बाउंड्री था, कुछ नहीं था। यहाँ सारा जो है वो नया ही हो रहा है, इसमें कुछ था नहीं, खाली ईंट जोड़ के, दीवार जोड़ के उसको खड़ा कर दिया गया था, और कोई खास नहीं था इसमें। अच्छा, पीछे आप शौचालय का भी निर्माण कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा लोगों को बताइए। जी, शौचालय है, इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर तो शौचालय है ही है, वो डॉक्टर या नर्स या सिस्टर जो भी रहेंगे उनके लिए है वो, और जो पेशेंट आएंगे यहाँ पे इलाज कराने के लिए, उनके लिए शौचालय का निर्माण बैक साइड में हो रहा है। और चूँकि यहाँ घना आबादी है और चौक है, तो आउटसाइड में भी एक मूत्रालय और एक शौचालय का निर्माण भी किया जा रहा है, जो लोगों इधर उधर न जाए। चूँकि स्वच्छ लोहिया अभियान का भी एक योजना है, जिसको भी हमको धरातल पे उतारना है, तो इस लिहाज से हमने एक शौचालय और एक मूत्रालय को आउटसाइड में भी रखा है, बाउंड्री के आउटसाइड में भी, ताकि लोग को ज़्यादा अंदर ना आना पड़े और बाहर में मूत्र त्याग न करें। सोनमती पंचायत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ये बनने से आप लोगों को कुछ फ़ायदा है, और ये बढ़िया बन रहा है कि नहीं? ये बढ़िया बन रहा है, हमारे मुखिया जी के अध्यक्षता में ये जो बन रहा है, ये सोनमती पंचायत, सोनमती 2 नंबर वार्ड में जो बन रहा है, ये बहुतों दिन से पड़ती था, जंगल था। ये मुखिया जी ने बहुत अच्छे से बना रहे हैं, अब देखिए रहे हैं सामने में। और इसमें अब कितना लागत होगा, नहीं लागत होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन ये चार लग रहा है कि आपको ये बुढ़ापे में दवाई यहाँ से मिल हाँ, जाएगी। दवाई मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? खोजपुर में बना है तो दवाई मिल आता है ना, इसी तरह यहाँ भी होगा। और भोजपुर में वो भी उप स्वास्थ्य केंद्र ही है? नहीं, तो ये स्वास्थ्य उप केंद्र है सोनमती में, जो अच्छा से बन रहा है, और आगामी के लिए हम लोगों ने इसको और कुछ देखना चाहते हैं। कुछ ग्रामीण सब हैं, उन सब से भी बातचीत करते हैं। आपके सोनमती में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? एकदम सही है, सब चीज़ एकदम ठीक है। बहुत जनता कल पता था बीमारी में, आइए बीमारी अब बाबू बढ़ी खुटौना कतौ जाए चलिए, आइए लग में तो और बढ़िया, सबसे अच्छा केलकै मुखिया जी, जे केलखिन मुखिया जी। हमरा मुखिया नहीं रहथिन तो ये चीज वो नहीं करथिन, हमरा बुते नहीं ये होते। हाँ, जैन मुखिया सोनमती में बनलन ग तई बन गए, तो कितना दिन से मुखिया गुजर गल, ज्ञान नहीं भेल काज। कितना मुखिया चला गया ये नहीं काज हुआ, सुन लिया चला गया अपन। हमारे ये मुखिया बना तो एकदम सही बनाया। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम है बंठा यादव सर। बंठा बंठा यादव, बंठा यादव। हाँ नाम सर, सब चीज नया बनल है, एहिमे सब कुछ सर नए लगल, किछु नहीं छलै पहले, सबटा खसि पड़ल छलै, बुझलिए कि सब चीज नया देलकै, एकोटा बढ़िया चीज किछु नहीं छलै, सब खसल पड़ल छलै, जंगल झाड़ भऽ गेल छलै सर। उम्मीद नहीं छलै जे ई बनत, लेकिन बना देलक मुखिया जी। धन्यवाद दियो मुखिया जी के, जे जनता के सेवा में लागल सर। जीतेला मतलब सफल। हाँ, जीतलकै सर,
एकर सफल हाँ, हाँ में वादा केने छले थे से कह रहा है सर। आपके सोनमती पंचायत में जो वर्षों से स्थगित हो गया था उप स्वास्थ्य केंद्र, उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और वो 2023 में आप लोगों को जो है उसका सुविधा भी मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? 30 सालों से यह उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वह खंडहर के रूप में था, जो आज इनका जीर्णोद्धार वर्तमान मुखिया पति विजय झा जी करा रहे हैं। और वो अपनी चुनावी घोषणा में तय किए थे कि हम जीतेंगे तो सबसे पहले हॉस्पिटल पंचायत भवन का हम यहाँ शुरुआत करेंगे। पंचायत भवन पिछले साल ही अपना उद्घाटन कराए और इस साल इनका उद्देश्य था कि हम स्वास्थ्य केंद्र को भी चालू करेंगे और प्रयास में है कि वह अगले सप्ताह तक इसका उद्घाटन करा देंगे। और खुशी इस बात से है कि यहाँ पंचायत के ग्रामीणों को उपचार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा और हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ डॉक्टर को रखेंगे। यही हम इस संबंध में कहना चाहेंगे। क्या लगता है आपके पंचायत में और क्या है जो अभी नहीं है? क्या हमारे पंचायत में नहीं, वैसे पंचायत स्तर पर हमारे यहाँ हाई स्कूल होना था जो नहीं हो चुका, क्योंकि यहाँ नहीं है। हमारे पंचायत में है लेकिन यहाँ सोनमती में सबसे अधिक ज़मीन रहते हुए इसको नगण्य कर दिया गया, क्योंकि राजनीति आप चाहते हैं कि हमारे सोनमती में होना चाहिए। यहाँ और क्या चाहते हैं? पंचायत सरकार भवन तो है ही, पंचायत भवन हो ही चुका है, यहाँ अच्छा से डॉक्टर का होना ज़रूरी है। और हमारे गांव में ज़मीन छात्र की संख्या के अनुपात में हाई स्कूल होना अनिवार्य है। तो हाई स्कूल की मांग करते हैं। हाँ, हाई स्कूल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या सर, जदयू से बिलोंग करते हैं आप, आपकी माननीय विधायिका मीना कामत को क्यों नहीं आप कहते हैं कि सोनमती में जो है हाई स्कूल के लिए जो है विधानसभा में? जहाँ तक है हमने बहुते विधायक सांसद सबको कह चुके हैं, 5-5 बार कह चुके हैं, जबकि इस विद्यालय में 7 बीघा ज़मीन, 800 विद्यार्थी का नामांकन और साथ 10 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। सरकार के जो अहारता में है उस अहारता को ख़त्म करते हुए खोजपुर मध्य विद्यालय को उसमें अपग्रेड किया गया है स्कूल में। इसके नाम पर कोई दूसरा हो गया ये आप? हाँ जी, इसी पंचायत में है खोजपुर। और साथ साथ हमारे मुखिया जी को हम लोगों ने पब्लिक कहे हैं जो 20 बरस बनाम 5 बरस, जितना 20 बरस में 4 मुखिया नहीं किया ये 5 बरस में कर सकता है और अच्छा से अच्छा काम कर सकता है। तो 13 नवंबर 2021 को जो है पंचायत इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था और अभी आज जो है सो 30 दिसंबर नहीं वो नहीं, इनको जीते हुए हम कह रहे हैं 30 दिसंबर 2022 है। तो जो भी 1 वर्ष 1-2 महीने हुए हैं उसके अंतर्गत ये सब आज एक काम आपको मैंने दिखाया। तो क्या लगता है आपको, कार्यावधि के अनुसार आप लोग सेटिस्फाइड हैं? मतलब हाँ, सही है। अभी जब इनका काम जो चल रहा है वह सुचारू रूप से चल रहा है और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है कि पंचायत के तमाम मतदाता को ये खुश करेंगे, क्योंकि इनका काम और क्रियाकलाप सही ढंग से चल रहा है, कहीं पक्षपात नहीं है। हर वार्ड में इनका विकास का काम चल रहा है। एक युवा हैं सोनमती पंचायत के ही हैं, तो इनसे भी हम पूछेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र बनने से ये खुश हैं या नाखुश हैं और आगे क्या चाहेंगे जब पंचायत में और भी कुछ। क्या नाम है? मेरा नाम शंभू कुमार ठाकुर हुआ। हम सोनमती पंचायत के 4 नंबर वार्ड से बिलोंग करते हैं और अभी जो वर्तमान में जो काम हो रहा है यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र के लेके, इसमें सबसे पहला मुखिया जी का जो है सो हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, जो आज तक नहीं हुआ। 10 साल 15 साल से जो है सो पूर्णतः मकान बनने के बावजूद भी इसमें काम नहीं चल रहा था, लेकिन हम लोग सब ग्रामीण मिल के कहे मुखिया जी को जो सर आप इसमें पढ़िए, इसके आपको पढ़ने से ये चालू हो जाएगा। और ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र चालू होगा उसमें सबसे मुख्य होगा जो कोई भी बीमारी के यहाँ से सर्टिफाइड नहीं होने के बाद जो बाहर जाएगा, इसके लिए एक एम्बुलेंस का सख्त ज़रूरी है। इसमें जब ये हॉस्पिटल चालू होगा तो एक एम्बुलेंस रहना भी ज़रूरी है। जो बाहर से पेशेंट आएगा, यहाँ से रेफ़र होगा, बाहुबली होगा, दरभंगा होगा, मधुबनी, कहीं भी जाएगा पेशेंट, तो एम्बुलेंस गवर्नमेंट की तरफ से इसमें आना अनिवार्य है। जो सरकारी रहेगा तो उस पर पब्लिक लोग भी अपना सारा सिस्टम से चलेगा। हाँ, एम्बुलेंस यहाँ पे ज़रूरी है। एक एम्बुलेंस कम से कम होना चाहिए। जब ये चलेगा तो ये इतना पब्लिसिटी के अंदर है, जो इसमें भास्ट पेशेंट आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है जो 2 या 4 गो या 5 गो 10 गो, 20 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है। इसमें ज़रूरी है जो मुखिया जी को हम लोग भी लिख के दिए हैं, जो कम से कम एक एम्बुलेंस का आप इसमें
विस्तृत रूप से इसमें जोर दिया जाए। इसमें कहिए आप ऊपर भेजिए। निर्माण सही से हो रहा है? हाँ, सारा काम चल रहा है इसमें, जो भी चल रहा है अभी सामने में हम लोग भी देखे हैं, बराबर आते हैं चौक पर तो देखते हैं जो इसमें काम बहुत तेज़ी में चल रहा है, सारा सिस्टम से चल रहा है, कोई इसमें आवेदन। हाँ, एम्बुलेंस एक इसमें होना ही चाहिए। इसमें एक एम्बुलेंस आ जाएगा तो हम लोग को भी सर्टिफाइड होगा, यहाँ से जो भी पेशेंट रेफरी होगा इसमें एम्बुलेंस के थ्रू होगा और सारा सिस्टम से होगा। अभी हमने आपके ग्रामीणों से बातचीत किया तो इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र को हो गया, लेकिन इनको एम्बुलेंस चाहिए और हाई स्कूल के लिए भी डिमांड कर रहे हैं। तो आप लास्ट में क्या कहेंगे इन लोगों को? आपने अपने मैनिफेस्टो में भी दावा किया था कि एम्बुलेंस देंगे और स्वास्थ्य केंद्र भी जो है बनाएंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं आप बना रहे हैं, लगभग सफलता की ओर बढ़ ही चुके हैं। एम्बुलेंस को लेके और हाई स्कूल को लेके जो है क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात कि हमने अपने घोषणा पत्र में ये भी बताया था कि पंचायत का एक अपना एम्बुलेंस हो। जी। जो एम्बुलेंस की बात अभी हमारे ठाकुर जी ने बताया, तो मैं प्रयास करूंगा कि हॉस्पिटल इनॉग्रेशन होने के साथ साथ एम्बुलेंस भी अपने पंचायत में आ जाए। वो यदि करना है तो मुझे अपने निजी कोष से करना पड़ेगा। मैं प्रयास कर रहा हूं उस बात के लिए भी कि जो वो सुविधा हम यहाँ पे उपलब्ध करा दें। यानी कि दोस्तों इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस दिन उद्घाटन होगा उसी दिन हम एम्बुलेंस भी देंगे। तो एक बार इनके लिए ताली मार दीजिए आप लोग। ऐसे मुखिया कहीं ना कहीं बिहार के हर एक ज़िले के हर एक पंचायत में होना चाहिए कि अगर अपने तरफ से भी एम्बुलेंस देना पड़े हमें, तो स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ जो है एम्बुलेंस भी उसी दिन ये देने का बात कह रहे हैं। और हाई स्कूल को लेके भी लोगों का कहना है कि हमारा इतना 7 बीघा कह रहे हैं कि स्कूल का ज़मीन है, बच्चे 700-800 हैं, फिर भी हमारा हाई स्कूल नहीं बनता है, हमारे विद्यालय के नाम पे कहीं और हाई स्कूल बन जाता है। तो क्या ये तो 20 साल में जो नहीं हो सका वो आपने कर दिया, और स्कूल भी जो है वो भी क्या विजय झा करेंगे आने वाले समय में? देखिए, हमने इस बात को चुनाव से पहले ही ले रखा है। हमारे माननीय विधायिका श्रीमती मीना कामत जी से भी हम इस संदर्भ में मिल चुके हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं हाउस में इस बात का चर्चा उठाऊंगा, लेकिन संबंधित जो मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि आजकल लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं है, तो इसलिए गर्ल्स हाई स्कूल के लिए डिमांड न करें, क्योंकि हमारे पंचायत में एक हाई स्कूल है पहले से है जी। तो गर्ल्स हाई स्कूल तो नहीं हो सकता है, लेकिन आने वाला समय, और या नहीं तो मैं जाते जाते एक इतना बड़ा सरप्राइज़ पंचायत को दूंगा, जो यदि भगवान ने चाहा तो उससे बहुत कई गुना ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ मैं दे के जाऊँगा। मैं लगे हुआ हूँ उस काम के लिए, लेकिन मैं मेरे स्तर से तो हाई स्कूल करना होता नहीं है, फिर भी हमने पत्राचार किए हुआ है, उसका फीडबैक आएगा, मैं ले रहा हूँ, और ये काम हो जाए उसके बाद मैं उसमें ही पढ़ूंगा। यदि संभव है तो मैं वो भी करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनमती पंचायत से मैं दिग्विजय प्रताप झा, आप देख रहे थे मधुबनी टीवी।